टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो रहे जा रहा है और कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम करियर और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप की कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो एडवाइस का फैक्टर है जो असल में अभी आपको करना चाहिए। हो क्या रहा है कि मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं और ये रीडिंग आप समझ लें कि उन लोगों के लिए है जो मोस्ट प्रॉब्ली या तो सिंगल हैं, ठीक है, या सिंगल हो गए हैं, या वो ख़ुद भी इस बात के इंतज़ार में हैं कि उनका कोई रिलेशनशिप हो। तो अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह की ऑफ़र्स कर रहे हैं, और एक के बाद एक पर्सन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप सबको इग्नोर कर रहे हैं और किसी को भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे। इसमें मुख्तलिफ़ एज के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ सोशल स्टेटस के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स आपके सामने आ सकते हैं लोगों के, लेकिन ये सब जो हैं वो आप में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 लोग इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जो कि मुसलसल या तो वक्तन फ़वक्तन आपको रब्ता कर रहे हैं या इस महीने में आपको रब्ता करेंगे। लेकिन आप अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रीवियसली भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है या आपको अपना इंटरेस्ट बताने की कोशिश की है, लेकिन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ऐसा क्यों है, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? या तो आपके जहन में एक इमेज है, ठीक है, इस टाइप का पर्सन होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़ के कोई ना कोई पर्सन ऐसा मौजूद है जो कि आपकी सराउंडिंग में है, जो जिसके लिए आप ये चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करें या उनसे आपका रिलेशनशिप हो। और ये पर्सन जो है ये काफ़ी अरसे से आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार का एक बड़ा लंबा अरसा जो है वो नज़र आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और आप मुस्तकिल इंतज़ार कर रहे हैं और मुस्तकिल ये पर्सन जो है ये आपके जहन में है। और इसके चक्कर में जो नए आने वाले लोग हैं या वो लोग जो आप में इंटरेस्टेड है, आप उनको टोटली रिजेक्ट किए जा रहे हैं। एक तरफ आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको मुसलसल चेक करते रहते हैं, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी टू सम एक्सटेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही। और ये सारी कम्युनिकेशन जो है या तो ये सरासर आपकी तरफ से होती है, या मतलब आप स्टार्ट करते हैं, और या फिर अब इस महीने में आपका प्लान ये है कि ओके, मैं एक दफ़ा फिर बात करके देखूं, एक दफ़ा फिर पूछ के देखूं, एक दफ़ा फिर चेक करके देखूं। ये सब सिचुएशन है जो रिलेशनशिप के अराउंड जो है वो नज़र आ रही है। अब इसमें यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो ये है कि जो पर्सन है बहुत लविंग हो सकता है, बहुत काइंड हो सकता है, बहुत रोमांटिक हो सकता है, बहुत इंट्यूटिव हो सकता है। ये कोई स्कॉर्पियो या कैंसर या पाइसेस में से कोई पर्सन हो सकता है, या इसका बिहेवियर ऐसा है कि जब तो ये आपसे मिलेंगे या जब तो ये आपसे बात करेंगे तो इससे बढ़ के रोमांस शो करने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन इनका प्रॉब्लम जो है एट टाइम्स ये हो जाता है कि ये दूसरों को अपनी मर्ज़ी पे चलाने के लिए, या ये कह लें कि इनका जब मूड नहीं होता है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, सब कुछ अंदर हाइड कर लेते हैं। जब मूड नहीं है तो एकदम स्विच ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह का पर्सन है ये। दूसरी बात जो कि मैंने जैसे कि स्टार्ट में कही कि एडवाइस का जो कार्ड है, मिस्टिसिज्म का कार्ड है, इसमें आपके लिए एडवाइस का फैक्टर जो है वो ये कि आपको चाहिए कि आपने अपने अराउंड जो चीज़ें बनाई हुई हैं या जो आपने अपनी पर्सनालिटी बनाई हुई है वो बहुत ओपन, बहुत टॉकेटिव हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, हाई कम्युनिकेटिव पर्सनालिटी हो सकती है। इसमें एक मेंटल कैपेसिटी जो है वो पर्सन में नज़र आ रही है, इसमें रोमांस, इसमें मिस्टिसिज्म, इसके अंदर मतलब एक चीज़ जो बिल्कुल खोल के आपने सामने रख दी हुई है, ये आपकी पर्सनालिटी है बेसिकली। यू आर वेरी ओपन टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसे चाहती हूँ या मैं ऐसे चाहता हूँ, ये सब बातें हो सकता है कि आपने करती हों। आपको ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ ने आपकी वैल्यू कम कर दी है,
और आपको फौरी तौर के ऊपर या कम से कम इस महीने के अंदर आपको अपने आप को छुपा के रखना है अपने इर्द गिर्द, या अपनी बाज़ लोगों को ये भी आदत होती है कि वो अपनी डे टू डे की सारी रूटीन दूसरे पर्सन को बता देते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ दें। आपने उनको कांटेक्ट नहीं करना है, आपने बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। ख़ास तौर पे उस सूरत में जब कॉन्वर्सेशन आपको स्टार्ट लेनी है, नहीं करना आपको अपने इर्द गिर्द एक इस किस्म की डायनामिक किस्म की अट्रैक्शन क्रिएट करनी है जिसमें कोई ना कोई पहलू ऐसा हो जो कि छुपा हुआ हो, जो कि बहुत ज़्यादा वाज़े ना हो। और जब तक आपको 101% श्योरिटी नहीं होती दूसरे पर्सन की तरफ से, तब तक आपने उसको कोई बात नहीं कहनी, कोई चीज़ नहीं करनी। आपको ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, और अपने आप को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप एक अबाया लेकर वो पहन लें या अपने आप को कहीं छुपा लें, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये कि जो कि जब हम अपने बारे में चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं तो हमारे इर्द गिर्द एक हाला सा बन जाता है, एक सर्कल सा बन जाता है जो कि सीक्रेसी का होता है, जिसमें दूसरा पर्सन जो है ना वो कंफ्यूज होता है कि ये क्या हो रहा है। वो चीज़ आपको इस दफ़ा क्रिएट करने की ज़रूरत है अगर आप इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ये मुसलसल आपको आगे लगा के रखेगा, चाहे ये मेल है चाहे ये फ़ीमेल है। अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से जो मामलात हैं उसको देखने के लिए। करियर के मामलात जो हैं वो कुछ इस किस्म के हैं जिसमें पिछले कुछ अरसे के दौरान कैंसर लोगों को लाजमी तौर पे कोई एक अच्छी ऑफ़र जो है वो मिली है। और ये अपॉर्चुनिटी जो थी अच्छा, यहाँ पर करियर में भी मल्टीपल लोग हैं जो कि आपके पास आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये आपसे जूनियर हो सकते हैं, या एज में कम हो सकते हैं, या एक्सपीरियंस में कम हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इनके आइडियाज़ को सुने या इन आइडियाज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करें, आप मुसलसल किसी और पर्सन से हेल्प चाह रहे हैं या उनकी सुपरविज़न चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्वीन की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। क्वीन को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसी की सुपरविज़न में काम करे या किसी की हेल्प चाहिए हो उसको, नहीं, उसके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। इसकी माइंड पावर या उसका ब्रेन जूस इतना ज़्यादा होता है कि वो हर एक को टैकल कर सकती है। ये पर्सनैलिटी डज़न्ट मीन कि आप एक फ़ीमेल कैंसर ही हों, ये मेल के लिए भी ये बात ऐसे ही है। सो बजाय इसके कि आप इस पर्सन के ऊपर रिलाई करें, ठीक है, जो कि यहाँ किंग ऑफ कप्स की सूरत में है और ये पर्सन मुसलसल आपके जहन में है, जब कोई मसला हो आप फ़ौरन इनके पास भागे जाते हैं, ये नहीं करना है। इसकी बजाय आपको क्या करना है, एक तो ये कि ऑब्जर्वेंट का रोल प्ले करना है आपको। दूसरी बात ये कि लोग आपके सामने प्रेजेंट होंगे, लोग आपके सामने आएंगे इस महीने, और उनकी बात सुननी है रादर दैन कि आप ख़ुद बोलते रहें। यहाँ पे देखें जो कार्ड आपके लिए एडवाइस का है वो माउंटेन का कार्ड है जिसके साथ स्ट्रेंथ का मैसेज है। आपने हर दफ़ा, स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप उठ के एक लंबी चौड़ी तकरीर कर दें। बाज़ दफ़ा स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आप दूसरे की बात सुने। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्ड को हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपको ये बताएंगे कि इस टाइम के हर टाइम के ऊपर बोलना ज़रूरी नहीं होता है। बाज़ दफ़ा हम फ़ायदा उठा सकते हैं, बाज़ दफ़ा हम ज़्यादा बेनिफिट में रह सकते हैं जब हम दूसरों को मौका देते हैं बात करने का। अभी जबकि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, यकीनन मुख्तलिफ़ लोग, कम से कम यहाँ पे 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि डिफरेंट आइडियाज़ को लेके आपके पास आएँ। ये तीनों डिफरेंट लोग नज़र आ रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस लेवल, इनके आइडियाज़, इनका थॉट प्रोसेस सब कुछ डिफरेंट होगा। लेकिन आपने इनमें से किसको चूज़ करना है, किसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, ये बात आप उस वक्त समझ सकेंगे जब आप एक माउंटेन की तरह अपनी पोजीशन के ऊपर डट के बैठेंगे। और जिस तरह पहाड़ों में से के सामने से पानी बहता है और वो उसको खामोशी से ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, पहाड़ जो होते हैं वो उस पानी को खामोशी से ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उसके साथ बहना नहीं शुरू कर देते, वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। इसी तरह आपको भी चीज़ों को
ऑब्ज़र्व करना है, आइडियाज़ को ऑब्ज़र्व करना है। अगर उसके लिए ज़रूरी है तो ऑनलाइन आप इंफॉर्मेशन फ़र्दर इकट्ठी कर सकते हैं। जो आपके दिल में बात है, जो असल में आप करना चाहते हैं या जो आपको डिसीजन लेना है, वो किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अपनी बातों को अपने तक होल्ड करके रखें। और ये अगर आपकी लाइफ के अंदर करियर में भी इस किस्म का जॉब के ऊपर कोई बॉस हैं या सीनियर हैं जिनके जो बजाय आप अपनी सलाहियतों के ऊपर ट्रस्ट करने के आप भागे भागे उनके पास जाते हैं, ये करना बंद कर दें। कम से कम इस महीने में ये करना बंद कर दें। और जो मशवरे या जो चीज़ें या जो बातें हैं, लोगों की बात सुनें, मुख्तलिफ़ लोगों की बात सुनें और फिर उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला ख़ुद करें, ठीक है जी। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।